जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी से सप्तमी की ओर। कार्तिक मास विशेष प्रिय भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का कई बाल लीलाएं इसमें हुई। दशहरा आया गया, दीपावली सामने है। भोदीप ब्रह्म रूपस्त्वम, भोदीप जनार्दन। शास्त्रों में कहा दिए की महत्ता है। दीप, light, let there be light, show me the light, can we have some light? और लाइट कहे तो हल्का भी, वजनी जड़ नहीं, लाइटर, स्विफ्टर, easier, faster। वो दिन सामने है ताकि गति प्राप्त हो, पिकिंग अप द पेस। दिशा तो प्राप्त हो गई। जो जीवन में संत, शास्त्र, गुरु, ईश्वर के प्रति आस्था, धर्म में निष्ठा, दिशा तो मिल गई। अब गति प्राप्त हो। पहले दिशा फिर गति। Never putting the cart before the horse। पहले गति फिर दिशा नहीं। First the right direction and then picking up pace। जब विमान उड्डाण करे रनवे से, एकदम 300-400 किलोमीटर से भागे, फिर ऊपर जाकर देखे किधर जाना है। नहीं, धीरे धीरे चल पड़े, सही दिशा में चले, फिर गगनगामी होकर गति को धारण करे। ऐसे ही दशहरे में दिशा प्राप्त हुई। दसों को हराने वाला, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उनको चलाने वाला, रावण पर विजय प्राप्त करने वाला राम, असत्य पर सत्य का नियंत्रण, goodness prevailing over evil। उस दशहरे के पश्चात दीपावली। Now that I have the right direction, may I pick up the pace। इसके लिए कार्तिक मास उत्कृष्ट समय। चातुर्मास भी चल रहा है, उसमें कार्तिक मास है। कृष्ण की अन्य कई लीलाएं इस मास में प्रकट हुई। बाल लीलाएं, दीप प्रज्वलन, दीपम हरति मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। कहा जब मैं प्रकाश को प्राप्त होती हूँ तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है। जब अंधकार न रहा तो भय भी न रहा। When the unknown became known, the fear of unknown disappeared।
तो ये अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी दूर हो जाए और सत्य का प्रकाश प्राप्त हो। यही प्रार्थना प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। भव सागर में फंसी नाव का मैं भटका पंछी, इस पंछी को चरण शरण दो, अब ना देर करो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। तो भगवान देरी नहीं कर रहे हैं। पंछी को चरण शरण सतत प्राप्त है, उसी की शरण में है ही। मैला नाला जन्म जन्म का मैं तो कीच भरा, तुम निर्मल गंगा जल मुझको छू कर ताप हरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। तो ये गीता रूपी गंगा यही कार्य करने आई। स्पर्श बुराइयां दूर करने, पाप हरने, ताप को शीतल करने, सौम्य प्रसाद देने, मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानस उच्यते। भगवद गीता कहते हैं, मोक्ष संन्यास में कृष्ण कहते हैं, यही मन का प्रसाद है अर्जुन, यही सात्विकता है, यही मानसिक तप है। सौम्यत्व प्राप्त हो, शीतल भावना हो, स्वीट सेंटिमेंट्स, हीलिंग फीलिंग्स, सूदिंग थॉट्स, भाव संशुद्धि, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। तो हे प्रभु, इस कार्तिक मास में यही प्रार्थना। और एक लीला कर देना कृष्ण, इस सबसे बड़ी लीला हो जाएगी तेरा चमत्कार। मेरे यार, मेरे को सुधार दे, इतने राक्षसों को पहुंचा दिया, ये दैत्य को क्यों छोड़ा भगवान? अब तो मैं सीधा भी हो गया, तेरी चरण शरण ले ली, प्रार्थना करी, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा करके छोड़ दिया।
पुराने मैं को धारण कर लिया नए मैं को, वह मैं जो है ही नहीं, बस तू ही तू प्रभु। जय श्री कृष्ण।